किसको हमने बुलाया हुआ है, जिसको भी अपने लिए हेल्प बुलाई हुई है। आपने मेरा गलत चालान काटा है, आप रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए। बेटी डरकर कार में बैठी है, पत्नी कार के किनारे खड़े होकर रो रही है और रिटायर मेजर गुरुग्राम पुलिस की करतूतों को झेल रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो हरियाणा के गुरुग्राम का है, जहां पुलिस ने आर्मी रिटायर्ड मेजर के साथ बदसलूकी की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए दिव्यांग हुए मेजर हेमेंद्र सिंह ने सोचा भी नहीं होगा कि रिटायर होने के बाद उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने के शक में ट्रैफिक पुलिस ने रोका, अल्कोहलिक टेस्ट किया, वो एकदम ठीक पाए गए, लेकिन फिर भी उन्हें रात 1:30 बजे तक करीब 1.5 घंटे तक सड़क पर रोका गया, परेशान किया गया, और वो भी उस वक्त जब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ थे। दोनों बेटियां कार के अंदर बैठी बिल्कुल डरी हुई दिखाई दे रही थी और पत्नी कार के साथ खड़े होकर रो रही थी। जब मामला बिगड़ने लगा तो पत्नी ने ही पुलिस को फोन किया। पूरी खबर क्या है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें मेजर पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत तरीके से उनका चालान काटा है। देखिए। किसको हमने बुलाया हुआ है, जिसको भी अपने लिए हेल्प बुलाई हुई है। आपने मेरा गलत चालान काटा है, आप रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए, ठीक है। हाँ, और कल हम एसपी ऑफिस पे जा रहे हैं। आपने गलत चालान काटा हुआ है बोलते हुए भी। यूज करी हुई पाइप्स हैं, आप रुक जाइए। दोस्तों, कारगिल युद्ध और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में देश की सेवा कर चुके एक रिटायर्ड मेजर ने यह आरोप लगाया है कि ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को जांच के नाम पर प्रताड़ित किया। आरोप है कि पहले गंदी और इस्तेमाल की हुई पाइप से शराब जांच की गई, जिसमें रीडिंग 91 mg आई, लेकिन नई पाइप से दोबारा टेस्ट करने पर रीडिंग सिर्फ 13 mg निकली। पूरे मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त से की गई और जाँच शुरू हो चुकी थी। दरअसल शनिवार देर रात गुरुग्राम के साइबर हब के पास ट्रैफिक पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सेना से रिटायर्ड मेजर हेमेंद्र कुमार सिंह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ घर लौट रहे थे। पुलिस ने उनकी कार को भी जांच के लिए रोक लिया। मेजर का आरोप है कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन में पहले से इस्तेमाल की हुई और गंदी पाइप लगी हुई थी। उन्होंने स्वच्छता का हवाला देते हुए नई डिस्पोजेबल पाइप लाने की मांग की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी बात नहीं मानी और उसी पाइप से टेस्ट करने का दबाव बनाया। आरोप है कि इसी टेस्ट में मशीन ने अल्कोहल की रीडिंग 91 mg दिखाई, जो कि कानूनी सीमा से 3 गुना ज्यादा है। रिटायर्ड मेजर का कहना है कि उन्होंने जीवन में कभी शराब नहीं पी और इसलिए उन्होंने तुरंत दोबारा जांच की मांग की। मेजर का आरोप है कि इस दौरान जब वो डिजी लॉकर में अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहे थे, तब पुलिसकर्मियों ने उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया। इतना ही नहीं, जब उन्हें इंटरसेप्टर वाहन में बैठे इंस्पेक्टर के पास लेकर जाया गया तो उन्होंने खुद को पूर्व सैन्य अधिकारी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की, तो भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और पुलिस ने खास तौर से ये कहा कि तुम्हारी अफसरगिरी मैं अभी निकाल देता हूं। ये बात पुलिस मेजर से कह रही है। सोचिए, वो मेजर जिसने जम्मू कश्मीर के इलाके में देश की रक्षा के लिए सेवा दी, आतंकियों से लड़ गए और इस दौरान दिव्यांग भी हो गए। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने लगते हैं और वहां पर मौजूदा वक्त में एक अच्छी पोस्ट पर है। सब कुछ खुद का बनाया हुआ, देश के लिए सेवा भी दी, खुद की इतना नुकसान भी कराया, और इसके बाद अब उनके साथ इस तरीके का व्यवहार इस देश की पुलिस कर रही है। जब कुछ पुलिसकर्मियों ने नई पाइप लगाकर दोबारा टेस्ट कराया तो हैरानी की बात यहीं पर देखने को मिली। दोनों बार रीडिंग सिर्फ 13 mg आई, जो कि पूरी तरह कानूनी सीमा के अंदर थी। इसके बावजूद मौके पर चालान रद्द नहीं किया गया और पीड़ित को ट्रैफिक टावर जाकर चालान रद्द करवाने की सलाह दी गई। इसी बात पर मेजर भड़क जाते हैं और फिर वो वीडियो बनाने लगते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि आपने मेरा चालान गलत तरीके से काटा है, ये बात मैं आगे तक जरूर लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो पुलिस की गाड़ियों के नंबर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने वीडियो में। हालात बिगड़ते देख जो मेजर की पत्नी है वो 112 पर कॉल लगाती हैं। स्थानीय पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद ट्रैफिक पुलिस की टीम वहां से चली जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उनकी पत्नी और 9 और 14 साल की बेटियां रात करीब 1:30 बजे तक सड़क पर खड़ी रही। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए। इसमें पूर्व मेजर की पत्नी रोती हुई नजर आई, जो हमने शुरुआत में भी आपको दिखाई। अब पूर्व मेजर ने पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की विभागीय जांच, बॉडी वॉर्न कैमरों की फुटेज की जांच, ब्रेथ एनालाइजर मशीन के लॉग और कैलिब्रेशन रिकॉर्ड की पड़ताल के साथ ही संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेजर ने आरोप लगाया कि जब रीटेस्ट में बेकसूर साबित होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस ने इस परिवार को जाने नहीं दिया। देर रात करीब 1:30 बजे तक पूरे परिवार को सड़क किनारे खड़ा रखा गया। इस दौरान मेजर की दोनों छोटी बेटियां डर के मारे लगातार रोती रहीं।
सोचिए जब आपके साथ आपकी बेटी हो, पत्नी हो और पुलिस से इस तरीके का व्यवहार करे। पुलिस को रक्षा करने के लिए रखा गया है, लेकिन वही अगर लोगों को डराने का काम करने लगेगी तो आखिर ये कैसे चलेगा, और वो भी उस इंसान को जो कि इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे चुका है। फिर भी उनकी कुर्बानी का कोई ध्यान नहीं रहता। डीसीपी ट्रैफिक प्रतीक गहलोत ने बताया है कि शिकायत मिल गई है और उसकी जांच एसीपी ट्रैफिक को सौंप दी गई है। वो मामले में जांच करने के साथ साथ ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के बॉडी वॉर्न कैमरों की रिकॉर्डिंग की भी जांच करेंगे। जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब ये जो वीडियो है ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस देश की पुलिस इस तरीके से काम क्यों करती है। कुछ वक्त पहले भी ऐसे ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक लड़का मूवी देखकर बाहर निकला था, लेकिन उसे पुलिस रोकने लगती है, तमाम तरह के सवाल करती है और जब वो टिकट देता है, दिखाता है, तो वो ये कहता है कि अगर मैं आपको टिकट दूंगा तो आप टिकट फाड़ देंगे। यानी कि पुलिस कैसे लोगों को फंसाती है, इसके बारे में साफ चीजें पता चल रही हैं। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।